हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर टू की फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से चैप्टर 2 से एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बेसिकली कुछ 5 अलग अलग डिफरेंट सब हेडिंग्स हैं जो हमें सॉल्व करनी होगी, जिनके हमें फार्मूले बनाने। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके लिए डायग्राम बनाना जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले इसकी क्या बनानी पड़ेगी, डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है इस टाइप की मोशन होती है जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पर जो है एक साथ मूव कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया और ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर करा है और वो प्रोजेक्टाइल जो है फायर जब हमने करा है तो वो अपने पहले मैक्सिमम हाइट पर जाता है और मैक्सिमम हाइट के बाद जो है फिर वो जाकर अपने एक टारगेट को हिट कर लेता है। और हमने अज्यूम करा कि वो टारगेट जो है हमारे पास यहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर है। तो इस टाइप की जो मोशन है, अब आप देखो, आप ये वाई एक्सिस पर भी जा रहा है और एक्स एक्सिस पर भी ट्रैवल कर रहा है साथ साथ। तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम डायग्राम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल जो है एक एंगल बना रहा है जिसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। और हर पॉइंट के ऊपर इसकी क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी जिससे ये ट्रैवल कर रहा होगा। तो वेलोसिटी को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये वेलोसिटी जो है हमारे पास एक टेंजेंशनल कंपोनेंट के तौर पर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। तो ये हम यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग बना लेते हैं। ये वाला पार्ट जो उसका वी नॉट एक्स कहलाएगा और जो दूसरा वाला पार्ट है ये वाला पार्ट हमारे पास इसका वी नॉट वाई कहलाएगा। अब क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो इसकी एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर जब ये एक मैक्सिमम अपने पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से इसको रिटर्न आना होगा, उस पॉइंट के ऊपर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ये वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा इसका ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट कहलाएगी इसकी, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इससे इसको रिटर्न आना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसका हिस्सा होगा ये इसकी रेंज कहलाएगी, जहाँ पर ये जाकर हिट करेगा। और इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, इसको टी बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी टाइम टी कहलाएगा। लेकिन जो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक है उसको कैपिटल टी, टोटल टाइम का नाम दे देंगे हम। नीचे आते वक्त जो ए है वो पॉजिटिव जी हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाते वक्त माइनस जी रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ इसकी कंडीशन थी प्रोजेक्टाइल की। अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए, यानी इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है उसका फॉर्मूला। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम डेटा बनाएं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हम किसका नाम दे देंगे, वी नॉट वाई का नाम दे देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाने में जो कंपोनेंट यूज़ होगा वो वाई होगा, तो इसलिए वी नॉट वाई। और वी नॉट वाई आपको पता है किसके बराबर होता है, वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है। फाइनल वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से हिट होगा, यहाँ जाकर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, जिस वजह से फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऊपर जाने की वजह से माइनस जी रहेगा और टाइम जो है वो स्मॉल टी ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं जो कि होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ की जगह पर लिख लेंगे वी नॉट वाई, वी आई की जगह पर ज़ीरो और इधर माइनस जी और ये टी ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी हमारे पास वी नॉट वाई और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो माइनस जी टी को इधर भेजेंगे, प्लस जी टी हो जाएगा और वी नॉट वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा ले लेंगे और जी को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास टाइम का क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी।
अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो जाहिर सी बात है जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। तो हम कैपिटल टी को स्मॉल टी जो हमने निकाला है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी की जो वैल्यू है उसको यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जितना टाइम लगा होगा। टोटल टाइम के बाद हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट अटेन, इसको ऊपर जाने में जितना ये ऊपर जाएगा तो उसकी हाइट का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हाइट में आपको पता है इसका डेटा तो वही टाइम वाला सेम ही रहेगा। वी आई जो है वो वी नॉट वाई हो जाएगा और वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी जो इसकी वही ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल सेम उसी तरह से। टाइम जो है वो स्मॉल टी ही रहेगा और डिस्टेंस जो है वो हम हाइट से डिनोट कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी, लेकिन मेरे ख्याल से थर्ड इक्वेशन यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो 2s vf² माइनस वी आई स्क्वायर, 2 होगी हमारे पास, a की वैल्यू -g रहेगी, तो a की जगह -g आ गया, s की जगह h आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पर v नॉट वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2gh, 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2g जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब हाइट के बाद हमें क्या करना है, रेंज का फॉर्मूला निकालना है। तो रेंज के लिए हम नंबर 4 के ऊपर यहाँ लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कि जब हम प्रोजेक्टाइल फायर करेंगे तो कितना दूर जाएगा, हम उसके लिए फार्मूला निकाल लेते हैं। तो फार्मूले के लिए यूज़ करेंगे डिस्टेंस s = vt। s की जगह पर r रेंज रख लेते हैं, v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस वाली यूज़ करेंगे, यानी v नॉट x, क्योंकि ये x एक्सिस पर ट्रैवल कर रहा है, और टाइम जो है यहाँ पर टोटल टाइम वाला यूज़ होगा क्योंकि रेंज में पूरा टाइम वो कवर करता है। तो 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g, जो हमने यहाँ टोटल टाइम का फॉर्मूला निकाला था वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। वी नॉट एक्स किसके बराबर होता है, वी नॉट कॉस थीटा के, और ये हो जाएगा 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g। वी नॉट और वी नॉट मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, और इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा, तो हम यहाँ साइन 2 थीटा अपॉन g लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया रेंज का फॉर्मूला। अब रेंज के बाद जो इसकी 5th हेडिंग है वो है मैक्सिमम रेंज की, यानी अगर हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंक सकें तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। मैक्सिमम रेंज के लिए जो हमारे पास एंगल है साइन 2 थीटा, उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा 1 के बराबर, तो फिर ये साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा, और साइन इन्वर्स 1 हमारे पास 90 डिग्री होता है, और थीटा जो है इस तरह से हमारे पास कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। अब इस 45 डिग्री को हम रेंज के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन जी आ जाएगा, और वी नॉट स्क्वायर और साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये 90 हो जाएगा हमारे पास, और साइन 91 होता है, तो इसलिए हमारे पास वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी जो है वो अकेला मैक्सिमम रेंज वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थी। चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं आपको, एक एडिशन ऑफ फैक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और दूसरा ये प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत जल्द नई वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।